एक वैश्या थी, तो उसका जो घर था वो एक बढ़िया विद्वान ब्राह्मण के बिल्कुल पड़ोस में था। और पंडित जी रात दिन वेदों का मंत्र पढ़ते थे, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, रात दिन। अब बार बार वैश्या का घर क्योंकि पड़ोस में था, रात दिन आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, ढोल नगाड़े की, नाच गाने की उन्हें आवाज सुनाई देती, तो बार बार बोलते कि अरे कहाँ, कौन से पाप की सजा प्रभु ने मुझे दी जो यहाँ का पड़ोसी बना दिया। वैश्याओं को रात दिन गाली देते थे उस वैश्या को। एक दिन उस वैश्या से कहा, तुझे तेरे किए का फल मिलेगा, तू ये जो रात दिन गलत काम कर रही है इसका फल तुझे मिलेगा। वो वैश्या डर जाती, चुपचाप हो अंदर चली जाती। रात दिन सोचती कि अगर भगवान ने मुझे ये ऐसा परिवेश ना दिया होता, आज ऐसा मुझे माहौल नहीं दिया होता, तो मैं भी पंडित जी की तरह भगवान का भजन कर रही होती। लेकिन यहाँ से मैं अब निकल नहीं सकती, कोई मुझे यहाँ से बाहर जीने नहीं देगा, क्योंकि लोगों ने मुझे गलत मान लिया है। अब मैं सही होकर कैसे चलूंगी इस दुनिया में। रोती, पंडित जी के वेदों के मंत्र उसके कान में पड़ते, तो फिर द्रव्यभूत की मैं बहुत गलत कर रही हूँ और उसका दंड मुझे मिलेगा। प्रभु मुझे भी ऐसा जन्म दिया होता कि मैं किसी ऐसे ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेती कि आपकी पूजा पाठ करती। और वहां पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं, वेदों के मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन चिंतन उस वैश्या का चल रहा है। ये वैश्या देखो, एक आदमी गया। अब वो क्या करते थे कि एक दिन अपने बगीचे में जो जो आदमी जाता था, जैसे एक आदमी गया तो वो कंकड़ रखते थे, बस अपने बगीचे में कंकड़ रख देते, इतना आज इतने आदमी आए, आज इतने आदमी आए। और एक दिन जाकर उस वैश्या से बोले, तेरे सब पाप कर्म का हिसाब हमारे पास है, देख तेरे ये जितने तूने पाप किए इसका पहाड़ बन चुका है, देख मेरे बगीचे पे। डर गई एक दिन। कहते हैं, पुराण की कथा है कि एक बार दोनों ही पंडित जी और वैश्या की मृत्यु हुई। तो जिस समय यम के दूत लेने आते हैं ना, तो पंडित जी के घर पर आए, पंडित जी से कहा चलो यम के लोग, क्योंकि उस वैश्या को भगवत प्राप्ति हुई जिसने गलत काम किया। लेकिन पंडित जी अच्छे कार्य कर रहे थे उस शरीर से, लेकिन उनको यमलोक की प्राप्ति हुई। यम के दूतों ने कहा कि चलो हमारे साथ, आपने गलत किया है। उसने कहा नहीं नहीं, यमराज को गलती हो गई है, ये जो घर का एड्रेस है ना, इसका एक नंबर एक डिजिट उन्होंने गलत डाल दिया, मेरा नंबर डाल दिया, पड़ोसी के काम है ये, तुम उसके पास जाओ, ये मेरा वाला काम नहीं है। मैंने तो अच्छे काम किए, मैंने तो हमेशा पूजा पाठ की है, हमेशा भगवान का नाम लिया है। वो यमराज से ही कुछ गलती हो गई है, एक नंबर का फर्क है, वो पड़ोस वाले घर का। उन्होंने कहा नहीं नहीं सही नंबर है, काम तुमने गलत किए। बोले क्यों? मैं तो रात दिन भगवत भजन करता था, वो तो रात दिन गलत कार्य करती थी। कहा वो गलत कार्य जानबूझकर नहीं, उसके कारण था उसका गलत कार्य करने का, लेकिन वो मन से भगवान का भजन करती थी, मन से रात दिन उसको त्याग करके और प्रभु के नाम में ही खोई रहती थी कि कभी प्रायश्चित करती थी। लेकिन तुम भगवान का भजन करते हुए भी मन उसके चिंतन में, उसके पापों को गिनने में लगाते थे। कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, रात दिन उसके कार्यों को देख करके तुमने भगवान का नाम लिया कहाँ से? शरीर की क्रिया से भगवान नहीं रीझते। आप कितना भी कहीं जाइए, कितना भी घंटी घुमाइए, कितने भी मंदिर के खूब चक्कर लगा दीजिए, अगर मन से नहीं पहुंचे तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपकी पूजा बनी नहीं।